बच्चों नमस्कार। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकाला जाता है, आज हम लोग वो सीखेंगे। किसी भी नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है। तो लेट कर लेते हैं। लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका पोलर फॉर्म क्या होगा। पोलर फॉर्म तो a प्लस आयोटा b को हम लोग लिखते हैं r मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है, उसको हम लोग r मल्टीप्लाई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा या आयोटा साइन थीटा। तो इस फॉर्म में जो भी नंबर हम लिख देंगे वो पोलर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर r क्या होता है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर इसका थीटा क्या होता है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि r cos थीटा और आयोटा r, इसको अगर और मल्टीप्लाई कर ले तो r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा a प्लस आयोटा b हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें अगर हम लोग इसको आर्गेंट प्लेन में इसको शिफ्ट करें तो इसका रियल पार्ट कितना है। रियल पार्ट ओरिजिन से a डिस्टेंस पे है और इमेजिनरी पार्ट उसका वहां से b डिस्टेंस पे है। तो ये डिस्टेंस b है और ये ओरिजिन है। यहां पर कोई पॉइंट है, वहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कोऑर्डिनेट a, b है। उसका रियल पार्ट a है और इमेजिनरी पार्ट b है। तो हम लोगों ने बच्चों इसको प्लेन में शिफ्ट किया है। तो प्लेन में शिफ्ट कर दिया तो इसको हम लोग आर्गेंट प्लेन बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। जब हम लोग इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दें तो यहां पर एक इंक्लाइनेशन मिला। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल OAP है। उसमें OA क्या है, OP क्या है, हाइपोटेन्यूज है, OA क्या है, बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो OP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर हो जाएगा। अब OP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर, OA कितना है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग R बोल दें, ये डिस्टेंस R ले लें तो R स्क्वायर इक्वल टू हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और यही R इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। और यही बच्चों हम लोगों ने मॉडुलस फाइंड किया था। तो इसका मतलब मॉड z इक्वल टू r हो जाएगा, मतलब मॉडुलस हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। r क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। r क्या है, r मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, r मॉडुलस है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों क्या है कि जो ये इंक्लाइनेशन होता है वो हम लोग फाइंड करते हैं। अब ये इंक्लाइनेशन जो है A और B के बीच में जो ये इंक्लाइनेशन आया, R जो रियल R का जो R का A के साथ जो इंक्लाइनेशन है, रियल एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन है, वो आर्गुमेंट होगा या उसी को एम्पलीट्यूड बोलेंगे। लेकिन ये आर्गुमेंट डिपेंड करेगा कि फर्स्ट प्लेन में है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है
या ऑन द रियल एक्सिस है, पॉजिटिव रियल एक्सिस है, ऑन द नेगेटिव रियल एक्सिस है, ऑन द पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस है, ऑन द नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस है। तो ये थीटा जो है एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट वो डिपेंड करेगा उसकी पोजीशन पे, डिपेंड करेगा कि उसकी पोजीशन क्या है। अब हम लोगों ने क्या किया, a इक्वल टू आयोटा, b इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा लिया, जो कि पोलर फॉर्म है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें, अब इसको हम कंपेयर करें तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगी। इसी तरीके से रियल पार्ट को हम लोगों ने रियल पार्ट के इक्वल कर लिया, इमेजिनरी पार्ट b इक्वल टू क्या हो जाएगा, r साइन थीटा हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड है। और इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग स्क्वायरिंग एंड ऐड कर दें, ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट को स्क्वायर किया और सेकेंड को स्क्वायर किया और ऐड कर दिया, तो आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर की वैल्यू आ गई। तो आर हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों, अब हमें मिला a इक्वल टू आर कास थीटा, तो a अपान आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा। तो a अपान आर की वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से b अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। तो इस तरीके से कास थीटा की वैल्यू निकालेंगे और साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। बच्चों, अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, प्रेस कर दें, जिससे कि अगले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बच्चों, अभी आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड का शॉर्टकट ट्रिक भी बताने वाला हूं कि विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हाउ कैन वी फाइंड द एम्पलीट्यूड डायरेक्टली। तो एक तो तरीका ये है कि a प्लस आयोटा b इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रखा, तो इसके बाद आर कास थीटा इक्वल टू a हो गया, आर साइन थीटा इक्वल टू b हो गया। इनको हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर किया और ऐड किया, तो r की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गई। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि r हम लोग फाइंड कर चुके थे, तो कास थीटा इक्वल टू a अपान आर और साइन थीटा इक्वल टू b अपान आर। अब बच्चों क्या होगा कि ये इक्वेशन अगर हम लोग इसको थर्ड ले लें और इसको फोर्थ ले लें, तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में प्रिंसिपल वैल्यूज निकालेंगे 0 से 360 के बीच में। जिस तरीके से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करी थी, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कास की प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे और साइन की प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, और दोनों में जो कॉमन वैल्यू होगी वो उसका आर्गुमेंट हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि चेंज z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा रूट 3 इन पोलर फॉर्म। तो बच्चों क्या है, z इक्वल टू माइनस आयोटा रूट 3, ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट करेंगे,
लेट 1 माइनस आयोटा रूट 3 इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अब हम लोग इसको कंपेयर कर देंगे। आर कास थीटा इक्वल टू कितना आया, 1 आया रियल पार्ट, और आर साइन थीटा कितना आया, माइनस रूट 3 आया। अब आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा स्क्वायर करो प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ऐड कर दो, तो 1 स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 स्क्वायर कर देंगे। इसको और इसको स्क्वायर किया और ऐड कर लिया, तो आर स्क्वायर कॉमन हो गया, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 3 आया, तो आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 4 आया। आर इक्वल टू प्लस माइनस 2, उसमें से आर जो है लेंथ है, तो हम आर की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। अब क्या बात बची, अब बात बची थीटा की वैल्यू निकालना है। तो आर कास थीटा कितना है, आर कास थीटा 1 है, और आर की वैल्यू कितनी निकाली, आर कास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान आर, और आर कितना निकाला, 1/2। कास थीटा 1/2 कब कब होता है, कास थीटा 1/2 दो जगह पॉजिटिव होगा, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो कास थीटा 1/2 होगा 60 डिग्री के लिए, कास 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और कास 300 की वैल्यू, कास 300 की वैल्यू 1/2 होती है। तो कास थीटा की हम लोगों ने दो वैल्यू निकाली, प्रिंसिपल वैल्यू, एक 60 डिग्री और एक 300 डिग्री। इसी तरीके से हम लोग साइन थीटा इक्वल टू क्या है, आर साइन थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3 है, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट 3/2। अब इसको चेक करेंगे, ये निगेटिव कहां कहां होता है, एक तो निगेटिव थर्ड में होता है और ये निगेटिव फोर्थ में होता है। तो कास 60 की वैल्यू रूट 3/2 होती है, तो 180 प्लस 60, 180 प्लस 60, 240 की वैल्यू, 240 की वैल्यू माइनस रूट 3/2 होगी, और 300 की वैल्यू, 300 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, माइनस रूट 3/2 होगी। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने कास की और साइन की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली। उन प्रिंसिपल वैल्यू में जो दोनों में कॉमन हो वो उसका आर्गुमेंट हो जाएगा, आर्गुमेंट को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं, आर्गुमेंट हो जाएगा, और वो थीटा 300 डिग्री आया। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने इसको चेंज करने के लिए कहा था, तो इसका पोलर फॉर्म हो गया 2 मल्टीप्लाई कास 300 को रेडियन में बदल दें, तो 300 इंटू पाई अपान 180 कर दें, 0 0 कैंसिल हो गया, और 6 5 जा और 6 3 जा, 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 3। तो बच्चों इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से इसका पोलर फॉर्म ये आया। पोलर फॉर्म को चेंज करने के लिए हम लोग आर कास थीटा की वैल्यू हम लोगों ने 1 ली, और आर साइन थीटा की वैल्यू माइनस रूट 3 ली, इसको स्क्वायर किया और ऐड किया, तो हमें आर की वैल्यू आई, और फिर आर की वैल्यू फर्स्ट और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में पुट करके कास थीटा और साइन थीटा की जर्नल वैल्यू निकाली 0 और 360 के बीच में, उन प्रिंसिपल वैल्यू निकाली। उन प्रिंसिपल वैल्यू में जो वैल्यू मैच कर रही थी कॉमन वैल्यू वो आर्गुमेंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पोलर फॉर्म निकालते हैं, पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। बच्चों जर्नल वैल्यू ऑफ पोलर फॉर्म जी, जर्नल वैल्यू ऑफ पोलर आर्गुमेंट, जो जर्नल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट क्या होता है, जो जर्नल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट होता है वो थीटा इक्वल टू
2n पाई प्लस थीटा होता है, 2n पाई प्लस थीटा जर्नल वैल्यू होती है, 2n पाई प्लस थीटा होता है। और जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट की क्या होती है, माइनस पाई से ग्रेटर होती है और लेस देन आर इक्वल टू पाई होती है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है और ये जर्नल वैल्यू है। जर्नल वैल्यू में आर्गुमेंट में कुछ भी आ सकता है और प्रिंसिपल वैल्यू में माइनस पाई से ग्रेटर और लेस देन आर इक्वल टू पाई होगा। तो अभी तक तो हम लोगों ने मोटा मोटी बात करी कि पोलर फॉर्म किस तरीके से पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो उसमें आर उसका मॉडुलस होता है और उसका जो साइन और कास की कॉमन प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो उसका आर्गुमेंट होता है। अब बात करते हैं बच्चों की ट्रिक से आर्गुमेंट कैसे फाइंड करेंगे। जल्दी से विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम लोग किस तरीके से उसका आर्गुमेंट निकालेंगे। जैसे बच्चों आपको z इक्वल टू a प्लस आयोटा b गिवन है, तो ट्रिक टू फाइंड आर्गुमेंट कैसे फाइंड करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई और उसका आर्गुमेंट फाइंड करना है, तो फर्स्ट क्या होगा, इफ z इक्वल टू a प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 0, मतलब उसका पॉइंट a कामा 0 है। तो अगर पॉइंट a कामा 0 है तो इसके लिए हम लोगों ने वहां पर एक और बात पढ़ी थी कि r cos थीटा इक्वल टू a था और r sin थीटा इक्वल टू b था। अगर इसको हम लोग डिवाइड करें, इसको सेकेंड से फर्स्ट को डिवाइड करें, r sin थीटा अपान r cos थीटा इक्वल टू b अपान a करें, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा b अपान a। इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स b अपान a, tan इनवर्स b अपान a। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये जो पॉइंट मिला और अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब यहां पर शिफ्ट हो जाएगा तो इसका जो आर्गुमेंट होगा, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, इसका आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा 0 है, जैसे z इक्वल टू 4 है, z इक्वल टू 1 है, z इक्वल टू 3 है, z इक्वल टू √3 है, सबका आर्गुमेंट 0 डिग्री होगा। क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 प्लस आयोटा 0, 3 प्लस आयोटा 0, 1 प्लस आयोटा 0, 4 प्लस आयोटा 0। तो इस टाइप की जितनी भी नंबर्स होंगी सबका आर्गुमेंट क्या होगा, 0 डिग्री होगा। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर क्या है कि इफ z इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस माइनस a प्लस आयोटा इंटू 0, कोई भी नंबर जब इस तरीके का कोऑर्डिनेट होगा, इसका मतलब ये यहां पे होगा माइनस a कामा 0, तो उसका आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू माइनस पाई होगा। उसका आर्गुमेंट जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -3, -4, -5, -√3, -√6, इन सब का आर्गुमेंट क्या होगा, -पाई होगा। इसी तरीके से अगर z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा इंटू b है, मतलब उसका कोऑर्डिनेट 0 कामा b है, तो वो नंबर यहां पर होगी 0 कामा b यहां पर होगा। तो इसका जो आर्गुमेंट होगा थीटा इक्वल टू वो π/2 होगा। उसका जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, π/2 होगा। तो इसमें कोई भी नंबर इस तरीके से लिया जाएगा, आयोटा √3, आयोटा इंटू 2, आयोटा इंटू 4,
5 आयोटा इंटू 4, इस टाइप का नंबर, मतलब रियल पार्ट उसका 0 होगा तो हर बार उसका आर्गुमेंट π/2 आएगा। इसी तरीके से बच्चों अगर इफ z इक्वल टू 0 माइनस आयोटा इंटू बी है, मतलब उसका कोऑर्डिनेट 0 कामा माइनस बी है, तो वो कोऑर्डिनेट यहां पर होगा 0 कामा माइनस बी, यहां पर शिफ्ट करेंगे तो उसका जो आर्गुमेंट आएगा वो -π/2 आएगा, -π/2 आएगा उसका आर्गुमेंट। सभी नंबर्स का जो भी नंबर z इक्वल टू -2i, -3i, z इक्वल टू -5i, z इक्वल टू -√6i, जो भी इस फॉर्म के नंबर होंगे सबका जो आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड होगा वो -π/2 होगा। फाइव नंबर है कि अगर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, a प्लस आयोटा b है तो, और a प्लस आयोटा b है, a ग्रेटर देन 0 है एंड b ग्रेटर देन 0 है, दैट इज a इज पॉजिटिव, a कैसा है पॉजिटिव है और b भी कैसा है पॉजिटिव है, और अगर वो पॉजिटिव हुआ तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और उसका जो आर्गुमेंट होगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड b अपन a होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, मतलब इसमें 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 है, तो a इक्वल टू कितना है 1 है और b इक्वल टू कितना है 1 है, तो ये क्या है दोनों पॉजिटिव हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए और तब थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ 1/1, मतलब tan इनवर्स 1 आया और tan इनवर्स 1 π/4 हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है दोनों पॉजिटिव हैं तो उसमें एक्यूट एंगल, एक्यूट आर्गुमेंट जो होगा एक्यूट एंगल आएगा, मतलब पॉजिटिव एंगल आएगा, पॉजिटिव एंगल। तो जब दोनों पॉजिटिव हैं, a और b दोनों पॉजिटिव हैं, तो उसका आर्गुमेंट एक्यूट एंगल आएगा, उसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ b अपॉन a। इफ z इक्वल टू -a प्लस आयोटा b, इसका मतलब ये हुआ कि a क्या है, a निगेटिव है और b क्या है पॉजिटिव है, a कैसा है निगेटिव है, b कैसा है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है -a, b वो यहां पर लाई करेगा, ये इस तरीके से लाई करेगा, यहां पर -a, b लाई करेगा। तो इसका हमें आर्गुमेंट चाहिए, तो इसका आर्गुमेंट थीटा, जिसको आर्गुमेंट बोलेंगे या एम्पलीट्यूड बोलेंगे, आर्गुमेंट, इसका आर्गुमेंट अगर फाइंड करना है तो वो हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स b अपॉन a, tan इनवर्स b अपॉन a। एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं, एग्जाम्पल में z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा लिया तो ये -1 कामा 1, मतलब a निगेटिव है और b पॉजिटिव है, तो इसका जो थीटा निकालेंगे वो पाई माइनस tan इनवर्स -b -1 अपॉन 1 प्लस ही हो जाएगा, तो पाई माइनस tan इनवर्स 1, मतलब पाई माइनस tan इनवर्स 1 π/4, और तो ये 3 π/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हो गया कि जब a निगेटिव हो और b पॉजिटिव हो। 7 नंबर है, इफ z इक्वल टू a माइनस आयोटा b, इसका मतलब ये हुआ कि a पॉजिटिव होगा और b निगेटिव होगा। a पॉजिटिव, दोनों निगेटिव ले लेते हैं पहले, इसका मतलब ये हुआ कि a निगेटिव और b निगेटिव, दोनों लेस देन 0 हैं, दोनों निगेटिव हैं, a भी निगेटिव है और b भी निगेटिव है,
ए और बी अगर निगेटिव हैं मतलब वो कहां पे लाई करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, यहां पर लाई करेंगे। तो इसका जो आर्गुमेंट निकालेंगे वो इस तरीके से निकालेंगे, इधर से निकालेंगे। तो जब इस तरीके से घूमते हैं तो एंगल हमें निगेटिव मिलता है। तो इसका जो आर्गुमेंट होगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ बी अपॉन ए माइनस पाई कर देंगे। tan इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन ए माइनस पाई कर देंगे। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा लिया तो a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू -1, दोनों निगेटिव हैं। अब थीटा निकालना है तो tan इनवर्स -1 अपॉन -1 माइनस पाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। tan इनवर्स 1 माइनस पाई करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस पाई करेंगे तो ये -3 पाई बाई 4 आ जाएगा। थर्ड में हमेशा निगेटिव ही आंसर आएगा, -3 पाई बाई 4 इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर में है कि इफ z इक्वल टू a माइनस आयोटा b, इसका मतलब ये हुआ कि a ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव एंड b निगेटिव। a पॉजिटिव वैल्यू होगी और b निगेटिव वैल्यू होगी, तब आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू हो जाएगा -tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन a। इसकी वैल्यू को निगेटिव बना देते हैं तो फोर्थ में यहां पर होगा, उसका कैलकुलेशन यहां से करेंगे तो थीटा इधर से निगेटिव वैल्यू देगा। तो वहां पर अगर एग्जांपल ले लें z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा तो a इक्वल टू कितना है 1 है और b इक्वल टू क्या है -1 है। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तब इसमें आर्गुमेंट क्या निकालेंगे, -tan इनवर्स मॉड ऑफ -1 अपॉन 1 तो ये हो जाएगा -tan इनवर्स 1 इक्वल टू पाई बाई 4। तो बच्चों इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड चुटकी में निकाल सकते हैं और उसका पोलर फॉर्म निकालने के लिए पोलर फॉर्म में वहां पर पुट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फॉर वाचिंग माय वीडियो।